थॉर्नडाइक, इनका प्रयोग किस पर था, है ना, और फिर इनके सिद्धांत का नाम देखें। तो प्रयोग था बिल्ली पर, फिर इनके सिद्धांत को समझते हैं। चलो इसको समझने के लिए बस इतना डार्क करके रखा हूँ, फिर बाद में सही कर दूंगा कैमरा। ठीक, यहाँ देखिएगा क्या है, यहाँ पर क्या था, एक भूखी बिल्ली थी, किसमें, पिंजरे में। पिंजरे में भूखी बिल्ली बैठी हुई थी। अब जब ये बैठी हुई थी तब इसके मालिक ने इसके लिए क्या ला के रखा, एक मछली, है ना, एक मछली ला के रख। अब जैसे उसने मछली को देखा तो मछली को खाने के लिए क्या करेगी, प्रयास करेगी। तो ये जो है मछली अभी तक के अंदर थी, किसके, पिंजरे के। अब वो चाहती है कि पिंजरे से निकलूं और किसको खाऊं, इस मछली को। तो ये जो भूखी बिल्ली है, इसके लिए उद्दीपन या लक्ष्य का कार्य किसने किया, मछली ने। और ये क्या करने लगी, इसको खाने के लिए प्रयास, मतलब अनुक्रिया करने लगी, अनुक्रिया। तो ये क्या करेगी, बार बार प्रयास करे, लेकिन प्रयास करते करते होगा क्या, इससे बार बार गलतियां होंगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रयास और त्रुटि, प्रयास और त्रुटि, या इसी को बोलते हैं क्या, प्रयत्न और भूल। क्या बोल देते हैं, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। तो प्रयास और त्रुटि और प्रयत्न और भूल। तो बहुत कोशिश करने के बाद संयोजन से इसका पैर कहाँ पड़ता है, यहाँ पर, लीवर पे, संयोजन से, इस कारण इसको संयोजनवाद भी बोलते हैं। अब एक बार इसका पैर यहाँ पर पड़ा, लीवर नीचे दबा और उधर से ट्रैपडोर जो था वो खुल गया। अब नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे ही किया गया, फिर उसको 10 दिन भूखा रखा गया, फिर वो क्या करने लगी, प्रयास करने लगी, लेकिन अब जो है पहले से कम समय लगा, पहले से क्या लगा, कम समय। फिर उसके बाद तीसरे चौथी बार जब ट्राई किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एक ही बार में समझ जाएगी, इस डोर को खोलना है और मुझे क्या करना है, इसको खाना है करके। समझ में आया? तो बहुत जल्दी सीख जाएगी। तो ये क्या है, संबंध सीख गए, इन दोनों के बीच में जो संबंध बन रहा है, इस संबंध को ये समझ गए कि अगर मुझे खाना खाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये टैप डोर को बस बंद करना है। तो इसके इतने ही नाम बढ़ते हैं। क्या क्या नाम होगा, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पहला, दूसरा बोलते हैं प्रयास त्रुटि या प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, तीसरा बोलते हैं संबंध या संयोजनवाद। तीन नाम इसके बनते हैं। कितने नाम बनते हैं, तीन। इसी नामों को बार बार पूछा जाता है। अब देखो इस पे परिस्थिति जन्य क्वेश्चन कैसे पूछता है कि अभी तक बिल्ली पिंजरे के अंदर थी, कोई हरकत नहीं, आराम कर रही है। तो यहां पर क्या है, जैसे ही उसके सामने कोई लक्ष्य आया वैसे उसने क्या कर दी, हरकत चालू कर दी, है ना। जैसे हमको, जैसे अभी तक जो है एग्जाम का शोर शराबा सुनाई नहीं दे रहा, तब तक आप लोग बैठे हुए थे इसी भूखी बिल्ली के जैसे, है ना। ठीक है, कि एग्जाम होगा तो देखेंगे, अभी तो आराम करते हैं। और जैसे एग्जाम का शोर सुनाई देने लगा कि अब तब होने ही वाला है, तब आप क्या हो गए, तैयारी में भिड़ गए। मतलब आपको क्या चाहिए, लालच, होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपके लिए मतलब किसी भी काम को कराने के लिए क्या दिया जाता है, कोई ना कोई पहले ही प्रोत्साहन दिया जाता है कि ये है करके। जैसे हम जब घर वालों को हमसे कोई सामान मंगवाना होता था और हम लोग खेल रहे होते थे, और 10 रुपए का कोई सामान है या 20 रुपए का कोई सामान है, 2-4 रुपए अपना बचने वाला है, तो हमको बोल, हम या तो हम बोलते थे बाकी बच्चे का मैं रख लूंगा, या तो वो खुद कुछ ले लेना। तो हम लोग क्या करते थे, वो लालच मिलता था अपने को, क्या, कि भाई जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, 2 रुपए का मैं खा लूंगा करके। तो वो उसके लिए हम जाते थे सामान खरीदने के लिए। तो वो क्या है कि पहले लालच दिया जा रहा है, फिर उसके बाद काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, पहले पुरस्कार दिया जा रहा है या पहले उसको क्या दिया जा रहा है, लालच। और लालच के लिए वो क्या करता है, काम करता है। तो वही है, किसी कार्य को कराने से पहले उसे क्या दिया जाए, लालच दिया जाए, तब वो क्या करेगा, कार्य करेगा। तो उद्दीपन, उद्दीपन को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है वो, अनुक्रिया।
तो लाइफ में मतलब परिस्थिति जन ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपका कि एक बच्चा केवल पुरस्कार के लिए पढ़ना चाहता है, पुरस्कार प्राप्ति के लिए, या पुरस्कार देने का वादा करने पर, या उसके पिता ने कहा कि ये पढ़ोगे तो मैं तुमको ये लाके दूंगा करके, तो पहले लालच दिया गया और फिर उसके बाद क्या कर रहा है बच्चा, तैयारी कर रहा है, तो वो क्या है आपका उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। लिखेगा कौन कौन सा नाम आएगा इसमें। उद्दीपन अनुक्रिया, या इसी को बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स थ्योरी, या इसी को आप क्या जानते हो, कौन से नाम से जानते हो, एसआर थ्योरी, है ना, एसआर थ्योरी, एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं। एसआर थ्योरी। फिर दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, प्रयास त्रुटि। प्रयास त्रुटि, प्रयत्न और भूल, तो यहाँ पर है ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। फिर इसी को बोलते हैं संबंधवाद, संबंधवाद संयोजनवाद। तो संबंधवाद संयोजनवाद में देखिएगा क्या है, इसको बोलते हैं कनेक्शनिज्म, कनेक्शनिज्म थ्योरी। हो गया, लिखिएगा उदाहरण। देखिए लालच, लालच देने पर कोई कार्य करना, हो गया, लालच के लिए कोई कार्य करना। और कई सारे उदाहरण तो आपको डेली लाइफ में मिल सकते हैं। जैसे आप पढ़ने बैठे हो, आप पढ़ते पढ़ते क्या है, कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए मोबाइल का, है ना, फट से मोबाइल उठाते हैं हम लोग, है ना, मतलब वो वजह है और फट से हम क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। वो भी लिख लो एग्जाम्पल, है ना। हाँ बस, पढ़ते हुए मोबाइल का नोटिफिकेशन आने पर